यार, स्वागत है आज के दिन में। एंड आज का दिन आई वुड से मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजी था एंड मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। आज का तो मैं दिन दिखाने के लिए ऑफिस गया था, मैं जिम भी गया एंड अब घर पे वैसे, और अभी 11:30 बज रहे हैं। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था ज़्यादा। बाकी आज का दिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं तुम्हारा मेंटेलिटी बदलेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है कि भाई तुम इन लोगों को लगता है कि भाई मुझे स्कूल या फिर कॉलेजेस नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखो, मैं नहीं कर रहा। अगर जैसे तुम मेरे चैनल पे एक रेगुलर व्यूअर हो, तुम्हें पता है कि मैं कॉलेज नहीं कर रहा और मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में तुम्हें इस चीज का डाउट रहता होगा, और आजकल इंटरनेट पे भी इतने सारे लोग फेमस हो रखे हैं जो बोलते हैं कि भाई इट्स मैट्रिक्स, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने इस टॉपिक पे से बात कर रखी है पहले, बट मैं आज फिर से कर रहा हूँ इसी रीजन से क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तुम लोग गलत ना समझो भाई इस चीज को। तो मैं भी अपना ओपिनियन नहीं रख रहा अभी, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने एक चीजें रख रहा हूँ, फैक्ट्स रख रहा हूँ इस वीडियो में। एंड तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कॉलेज करना है या फिर नहीं करना। स्कूल्स तो चलो भाई तुम सब करते ही होगे। बाकी अगर तुम मेरे से पर्सनली ओपिनियन लो, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी जनरेशन को मैं ना स्कूल भेजूं ना कॉलेज भेजूं। मैं ऐसा इंसान, मेरी ये मेंटेलिटी है एंड ये मेरी ओपिनियन है। इसके पीछे अलग रीजन है, बट मैं तुम्हारे सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ जिससे तुम खुद सोच लेना तुम्हें करना है नहीं करना। भाई देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉलेजेस एंड वगैरह। बट जरूरी भी नहीं है। एंड इसके पीछे मेरा क्या रीजन है भाई? देखो, जब भी तुम इंटरनेट पे ये लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं कि कॉलेज करना जरूरी नहीं है एंड हायर एजुकेशन लेना जरूरी नहीं है, वो एक सेकंड के लिए सही है। बट जब तुम एक दूसरी फेज पे भी देखोगे ना, क्योंकि देखो भाई एक चीज, ये एक ऐसे टॉपिक पे इसमें ना न्यूट्रल न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम इसमें एक्सट्रीम नहीं हो सकते। अब देखो, मैं एक्सट्रीम हो रखा हूँ, पर तुमने कभी सोचा मैं एक्सट्रीम क्यों हूँ? मैं एक्सट्रीम इसलिए हूँ, उसकी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स है। फैक्टर ऐसे है कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरे पेरेंट्स लाइक उनके वजह से मैं प्रिविलेज्ड हूँ। तो ये एक फैक्टर है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है कि मैं प्रिविलेज्ड भी हूँ, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है। एंड एक और फैक्टर है कि मेरी मेंटेलिटी है भाई उस तरह से, मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है भाई। तुम खुद एक चीज सोचो कि एक इंसान जो डिग्री नहीं कर रहा एंड ही इज ऑल इन इनटू हिज बिजनेस, एक बहुत बड़ा रिस्क है। उसका कोई बैकअप नहीं है भाई। अगर तुम्हें लगता है मेरे पे बैकअप, मेरे बैकअप नहीं है भाई। तुम्हें लगता होगा मेरे पे बैकअप है, मेरे पे नहीं है। तो इस चीज को समझो, मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया भाई, तो उस पे मैं कर रहा हूँ। एंड वो मेरी एक मेंटेलिटी है। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज के लिए क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उन्हें पता था, मैंने उन्हें समझाया था कि भाई हाँ, मैं जो चीज कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है एंड मैं ऐसे ऐसे करूंगा ताकि मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूं। तो उन्हें दिख रहा था, उन्हें अपनी औलाद पे विश्वास था कि वो कर लेगा। तभी वो मुझे इस चीज में सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। तो वो एक फैक्टर है, वो एक रीजन है। तो मैं तुम सबको बता रहा हूँ भाई, देखो, अगर तुम प्रिविलेज्ड हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव है और तुम्हारी उस टाइप की मेंटेलिटी है, मेरी मेंटेलिटी बहुत अलग है भाई। तुम्हें नहीं पता मेरी मेंटेलिटी के बारे में। मैं बहुत ज्यादा ही अलग तरह से दुनिया को देखता हूँ, मैं बहुत अलग वे में दुनिया को सोचता हूँ। तुम्हारी भी अगर मेंटेलिटी इस वे में है, तुम इतने ज्यादा ऑल इन हो चुके हो, तो तब सोचो भाई अबाउट नॉट गोइंग टू कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। बट मैं इसी बताओ, अगर तुम प्रिविलेज नहीं हो और तुम्हें, यू कैन से, तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम्हें मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा भाई, तुम्हें कॉलेज करना चाहिए अगर तुम वैसे इंसान हो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। क्योंकि तुम एक चीज सोचो भाई, इसमें वो ये भाई, मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ पर तुम में से खुद भी सोचना, मैं कुछ फैक्ट्स है वो रख रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, मैं मेरी बात को बिल्कुल यकीन मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ पूरा मत मान लेना, मत मानो भाई मेरी बात से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी लाइफ को खुद देखो। मेरी जो लाइफ है, मैंने मेरी लाइफ है तो मैंने खुद उस वे में ढाल रखी है। जो तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को उस वे में ढालो। तो मैं कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ, इस चीज को समझो। अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो गेस व्हाट, तुम एक बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हो भाई। तुम फाइनेंशियली, तुम्हारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं है तो भाई वो नहीं कर सकते। इसी को तुम्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, उसमें तुम फेल भी हो सकते हो भाई। अगर मैं भी फेल होऊंगा ना, ठीक है भाई, मैं हो सकता हूँ फेल, बट गेस व्हाट, मुझे पता है मैं वापस खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी है। क्या तुम्हारी मेंटेलिटी है उस वे में? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फाइनेंशियली एक सपोर्ट कर सकते हैं? क्या तुम उस वे में प्रिविलेज्ड हो? तुम्हें ये चीज देखनी पड़ती है भाई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, स्टार्टिंग में तुम एक कॉलेज ले लो, एक डिग्री कर लो, स्टार्टिंग में अंडर ग्रेजुएट करके तुम स्किल सीख लो, साथ में इंटर्नशिप करो। एक साथ साथ में तुम ओपन से भी कर सकते हो, मैं तो मानता हूँ तुम ओपन से कोई
डिग्री ले लो और साथ में तुम किसी के अंडर काम करो ताकि तुम स्किल भी सीख सको, तुम थोड़े से पैसे सेव कर सको। फिर तुम एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा रिस्क लो। लाइक एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर तुम सोच रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब एक बड़ा रिस्क लो। तो अगर मैं भी प्रिविलेज्ड नहीं होता ना, और मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, भाई मैं भी डिग्री ले रहा होता, या फिर मैं कहीं ओपन से कर रहा होता और मैं साथ में किसी के अंडर नौकरी करके कोई स्किल सीख के फिर मैं थोड़े पैसे सेव करके फिर अपने बिजनेस में लगता। तो वो एक फैक्टर है भाई, उस चीज को तुम समझो। एजुकेशन तो भाई बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ। अगर तुम सीरियस हो ना अपनी लाइफ के लिए, तो मैं एजुकेशन लेनी भी बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं खुद अभी भी सोचता हूँ कि भाई मैं डिग्री कर लूँ, क्योंकि मैं क्योंकि देखो भाई, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देर आर काइंड ऑफ बिजनेसेस जिसके अंदर मैं कूदना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई मैं डिग्री कर लूंगा तो क्या मुझे अच्छा ज्ञान मिल सकता है, वो मैं सोचता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं करूंगा डिग्री, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उस बिजनेस में जा रहा हूँ ना तो मुझे ज्यादा सीखने को मिलेगा, मैं अपने पैसे बर्न करने पड़ेंगे, फैक्टर ये है। पर उसके लाइक ये बहुत अलग चीज है, ये मेरी पर्सनली थोड़ी सी अलग चीज है। पर वो तो मैं देख लूंगा। पर मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि तुम अपना देखो भाई, कि तुम कैसे देखना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो तुम अपने हिसाब से देखो, अपने आप से बात करो। सेल्फ टॉक में वही बोल रहा हूँ कि तुम्हें करनी जरूरी है या नहीं है। लाइक तुम एक रिस्क ले रहे हो, तो तुम्हें पता है तुम कर लोगे, तुम्हें अपने पे विश्वास है, तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारा हर एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है तभी भाई। पर एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है भाई। एजुकेशन, एजुकेटेड लाइक एक इंसान, उसकी अलग ही मेंटेलिटी होती है, वो बहुत अच्छी चीज होती है। तुम कॉलेजेस में जाओगे, तुम नेटवर्क्स भी बना सकते हो, तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे, तुम उनसे मिलोगे, तुम्हारे नेटवर्क्स बनेंगे, तुम सीखने को मिलेगा उन लोगों से। वहां पे तुम्हारी क्लासेस है, तुम्हें वहां कुछ सीखने को मिल सकता है, एंड तुम्हें डिग्री भी मिल रही है, तो अलग अलग चीज हो जाती है भाई। तो मैं मानता हूँ कॉलेजेस भी अच्छी चीज है, बाकी ये तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन है, इस बारे में सोचो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा किसी इंसान को कि तुम कॉलेज करो, कॉलेज ना करो, डिग्री लो ना लो, स्कैम है ये सब कुछ, ये मैट्रिक्स है भाई, ये तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर तुमसे एक्सट्रीम जाना चाहते हो ना, तुम मेरे से पूछो। भाई मैं तो अपनी आने वाली जनरेशन को मैं तो स्कूल भी नहीं भेजूंगा भाई। उसके पीछे अलग रीजन है, पर क्योंकि इस चीज को समझो, मेरी मेंटेलिटी अलग है, मुझे पता है कि आने वाली जनरेशन है। लाइक अगर तुम मेरे से पूछो, आज के टाइम पे अगर मेरा कोई एक छोटा भाई हो ना, फॉर एग्जाम्पल है, अगर आज के टाइम पे मेरा कोई छोटा भाई या बहन हो, मैं उसको खुद पढ़ाऊंगा भाई, मैं उसे स्कूल भी नहीं भेजने दूंगा, ना मैं उसको कभी कोई कॉलेज में जाने दूंगा। लाइक मैं उसे सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि इस इंसान को मैं अपने से बेहतर बना सकता हूँ, अपने भाई बहन को जो मेरे से छोटा है, अगर कोई ऐसा। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो वही सेम चीज है। ये मेरी मेंटेलिटी और मुझे पता है इसमें कैसे करना है, पर ये तुम पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई, इस चीज को समझो। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो मैं हमेशा बोलूंगा, इंटरनेट पे जो तुम्हें कुछ भी मिलता है ना, उसके बारे एकदम से मत सुनो भाई। इवन मैं अपनी भी होता हूँ, तुम मेरी बात भी सुनते हो ना, उसको एकदम से मत करो भाई। उस बारे में सोचो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस वे में बोल रहा हूँ, किस वे में समझाना चाहता हूँ, उस वे में सोचो। क्योंकि देखो मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा भाई, देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं कभी किसी को बुरा नहीं करना चाहूंगा। लाइक मुझे नहीं पसंद भाई, मेरी अंदर की आत्मा दुखती है भाई जब मैं किसी इंसान के लिए बुरा करता हूँ। तो मैं तुम सबका भी बुरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आए इसी रीजन से था, ये सोच के कि मैं दुनिया एक बेहतर जगह बनाऊंगा। तो सेम रीजन है भाई, तुम्हें इस चीज के लिए सोचना पड़ता है। सोचो इसके बारे में जो कुछ मैंने अभी बताया। तो मैं कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहा, बट जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना, इसे अंधाधुन मत सुन लो, अंधाधुन मत मान लो, किसी की भी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे तुम किसी की बात सुनते हो, मेरी हो किसी की भी हो, सोचो समझो कि वो बंदा किस वे में बोल रहा है, किस वे में समझाना चाहता है, एंड तब फॉलो करो। तो ये मैट्रिक्स एंड ऑल जो तुम सुनते हो, थोड़ा सा डट जाओ भाई इस मामले में, शांत हो जाओ, सोचो समझो, और मेरी बात भी सोचना, और तुम अपनी लाइफ में खुद इसमें में एक डिसीजन ले लेना, मैं बोलूंगा। बाकी मैं आज का दिन यही खत्म करता हूँ यार। यस, आज के दिन में ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, बट आई होप मैंने कुछ तुम्हें एजुकेशनल, तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ पढ़ाया, आई वुड से कि एटलीस्ट मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करा। तो मैं उसके लिए खुश हूँ बहुत ज्यादा, कि मैं किसी का टाइम वेस्ट खराब नहीं करना चाहता, तो मैंने वो करा। बाकी आज का दिन वॉज ग्रेट, आज का दिन वॉज गुड आई वुड से, एंड कल का दिन भी अच्छा बनाते हैं। तो कल का दिन में तो मैं तुम सबको भाई, कल का दिन भी वुड बी सेम, ऑफिस जिम घर हमेशा की तरह। तो दैट्स ऑल आज का दिन, कल मिलता हूँ, कल बात करते हैं।